एवरीवन, दिस इज़ के मैथ वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द बेसिक प्लेन फिगर का क्वेश्चन नंबर 9। सो द क्वेश्चन हेयर इज़, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या करना है कि आपके पास एक फिगर है जिसमें हर पॉइंट का कुछ डिस्टेंस गिवन है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका हमारे पास जिसके हमारे पास डिफरेंट पॉइंट के कुछ डिस्टेंस गिवन है। मींस कि अगर डी और ए और डी की लेंथ बात करें तो वो हमारे पास 23 मीटर गिवन है। एंड सिमिलरली बी और सी अभी हमें नहीं गिवन, जो डिफरेंट पॉइंट में हमें एरियाज लेंथ गिवन है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन है, इफ़ पी इज़ डायरेक्टली अबव आर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि आर जो है पी जो है डायरेक्टली अबव है आर के। मीन्स कि आर और पी डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा। तो क्या था कि हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन थी जिसके अंदर कुछ बाउंड्री रीजन्स गिवन है, जिसमें कुछ रीजन्स हैं और हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है, जो कि मैंने अभी पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास बात ये उठती है कि हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। अगर मैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है और जिसके अंदर एक रीजन है, हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अब इसमें एक मेन पॉइंट गिवन था कि पी इज डायरेक्टली अबव आर, मीन कि आर के डायरेक्टली ऊपर पी है, तो मीन इनके जो टोटल डिस्टेंस है वो दोनों का सेम होगा। तो अब वो किस तरीके से होगा, जब यहाँ पे आपके पास 77 मीटर है तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 7 मीटर होगा। एंड देन अगर हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे 13.5 है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 13.5 होगा। और अगर हम ये बोलें कि इनका टोटल डिस्टेंस 7 मीटर एंड 13.5, टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 20.5 मीटर। मीन्स कि जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी टोटल लेंथ आपके पास 23 मीटर है, टोटल ब्रेथ आपके पास 20.5 मीटर है। अब यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए अगर हम ये चेक करें कि इन्होंने पी जो है डायरेक्टली अबव आर है, तो यहाँ पे अगर हम ये चेक करें कि तो हमारे पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट वन ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, अगर हम देखें पी क्यू एंड आर, तो पी क्यू एंड आर फर्स्ट ट्राइंगल है। और अगर हम देखें सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास कौन सा फॉर्म हो रहा है, आर एस एंड पी, या पी आर एस। तो सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास जो फॉर्म हो रहा है पी आर एस पॉइंट हो रहा है। अब हमने 3 ट्राइंगल मैंने लिख लिए जो भी हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो दूसरा काम है कि पी क्यू आर एंड पी आर एस आपके पास 2 ट्राइंगल है। अब इन 2 ट्राइंगल का सम जो भी होगा वो हमारे पास इस एरिया का इस रीजन का एरिया होगा। लेकिन अभी मेन बात है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ताकि हम उसका सम फाइंड कर सकें। तो यस, अब हमारे पास क्या है कि हमें किस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पी आर एंड क्यू, मैं इस ट्राइंगल के ऊपर काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली चेक करो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 23 मीटर गिवन है। तो जब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 23 मीटर है तो सेम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 23 मीटर होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि इस ट्राइंगल की हाइट मेरे पास क्या है, 23 मीटर गिवन है। एंड सिमिलरली दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आती है कि जब अगर हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे पी पॉइंट क्लियरली अबव था आर के, तो यहाँ पे जो 7 मीटर है वो इतना डिस्टेंस है, 7 मीटर एंड 7 मीटर दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे जो इसकी बेस होगी यानी कि यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होगा 7 मीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन दोनों की जो बेस है वो हमें कितने गिवन है, 7 मीटर गिवन है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, तो हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमने यहाँ पे सॉल्व किया कि हमारे पास यहाँ पे जो बेस गिवन है, अभी हमें गिवन था बेस, हमें यहाँ पे गिवन थी 7 मीटर। तो बेस हमें यहाँ पे कितने गिवन है 7, हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हाइट हमें यहाँ कितने गिवन है 23 मीटर, तो हाइट हमें यहाँ पे गिवन है 23 मीटर। अब सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
80.5 मीटर स्क्वायर। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 फाइंड किया है, मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 था PQR गिवन था, हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया, हमारे पास आ गया 80.5 मीटर स्क्वायर। अब सिमिलरली दूसरा, अच्छा जी, सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास क्या है, PRNS। मैं इसको सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, PRNS। PRNS हमें ट्राइंगल गिवन है, वही सेम बात कि यहाँ पे अगर 23 मीटर डिस्टेंस गिवन है और यहाँ का डिस्टेंस भी 23 मीटर है, तो 23 मीटर है, तो इस लाइन का डिस्टेंस, इसकी हाइट हमें कितने गिवन होगी, सेम प्रीवियस 23 मीटर हमें इसकी हाइट गिवन है। अब यहाँ पे वही सेम बात आती है कि अगर इसकी हाइट यहाँ पे 13.5 मीटर गिवन थी से RB का डिस्टेंस, तो और RP जो है क्लियरली अबव है R के, तो यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ तक की बेस हमारे पास कितनी है, 13.5। तो सिमिलरली इसकी बेस हमारे पास कितनी होगी, 13.5। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 वही सेम फॉर्मूला हमारे पास जो हमने प्रीवियस यूज़ किया, 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है, अभी हमने देखा कि किस तरीके से बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है 13.5 और हाइट हमारे पास सेम रहेगी विच इज़ 23। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 13.5 मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 155.25 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो गया जो कि हमें यहाँ पे गिवन था, बट हमारा जो रियल काम है वो क्या है, इस रीजन का, इस बाउंड्री का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया आपके पास इस रीजन का कैसे फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ रीजन, अभी हमने प्रीवियस जो ट्राइंगल का फाइंड किया वो क्या हमारे पास क्या था, 80.5 प्लस 155.25। तो जब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.75 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, 235.75 मीटर स्क्वायर, जो कि हमें इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर एक रीजन गिवन था जिसका हमें एरिया फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। जो आंसर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रीजन 235.75 मीटर स्क्वायर।